हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 का चैप्टर 2 मीरा के पद। मीरा के पदों की व्याख्या देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई, शंतन द्विज बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बलि पोई, अब ने बेली फली गाई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलाई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। इसमें मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल ही पति हैं, अर्थात मैं श्री कृष्ण की ही भक्ति करती हूँ क्योंकि वही मेरे सब कुछ हैं। श्री कृष्ण को ही अपना मेरा सब कुछ मानती है। तो वह कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गिरिधर गिरी को धारण करने वाले अर्थात गोपालक गायों को पालने वाले श्री कृष्ण हैं, दूसरों ने कोई, और इस संसार में मेरा अन्य कोई नहीं है, अर्थात दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर जो मोर मुकुट है वही मेरे पति हैं, अर्थात मैं श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी हो कोई। मेरा कहते हैं कि मैंने कुल यानी परिवार की मान मर्यादा को छाड़ दिया है। छाड़ी दई कुल की कहानी, मैंने अपने परिवार को भी छोड़ दिया है। काहे करे हो कोई, कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। संतन द्विज बैठी बैठी लोक लाज खोई, संत लोगों के बीच में बैठकर मैंने अपनी लोक लाज खो दी है और मैं श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हूँ। असवन जल सींची सींची प्रेम बलि बोई, और आंसुओं के जल को से सींच सींच कर प्रेम की बेल को मैंने बो दिया है। सींची सींची बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रेम बलि में रूपक अलंकार है, लोक लाज में लय की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब ने बेली फली गई, अब मेरी जो बेल प्रेम रूपी बेल मैंने बोई है, श्री कृष्ण की भक्ति करके जो प्रेम रूपी बेल बोई है, अब वो फैल गई है, अर्थात बड़ी हो गई है। आनंद फल होई, इसमें अब आनंद रूपी फल आने वाले हैं। आनंद फल में रूपक अलंकार है, आनंद रूपी फल आने वाले हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलाई। मीरा कहती है कि मैंने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी दूध की जो मथनिया है, वो भक्ति रूपी मथनिया को मैंने प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, और दही को मथ करके मैंने उसमें से माखन निकाल लिया है। डारी दई छोई, और छाछ को मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, और मीरा कहती है कि मैं भगत को देख करके बहुत खुश होती हूँ क्योंकि उसने आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जगत देखी रोई, और इस संसार के मोह माया को देख करके, अर्थात मैं इस जगत के लोगों को देख करके उदास हो जाती हूँ, अर्थात रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी हूँ और तुम ही मेरे सब कुछ हो। एक बार व्याख्या देखते हैं। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो दी है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई है, अब यह बेल फैल गई है। और वे कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को
भक्ति रूपी मथाने में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारहीन अंशों को छोड़ दिया है। वे प्रभु के भक्त को देख करके बहुत प्रसन्न होती है और संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देख करके रोती है अर्थात उदास हो जाती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है। इसके कुछ विशेष हैं। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। सेकंड पॉइंट है, मीरा की कृष्ण के प्रति अन्यता व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। बैठी बैठी सींची सींची में लोक लाज में लय की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसमें माधुर्य गुण है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीरा के पदों में कौन सी भाषा का वर्णन किया गया है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है। मोर मुकुट, प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार है। संगीतात्मकता या गेयता है, यानी उनके पदों को गाया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है सेकंड। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांध करके श्री कृष्ण के आगे नाच रही है, अर्थात उन्हें रिझाने का प्रयास कर रही है, उन्हें प्रसन्न करना चाहती है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। और मीरा कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण के आगे नाच करके वही मेरे ईश्वर हैं, नारायण हैं, और मैं सच्ची हो गई हूँ कि मैं उन्हीं की हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, और मेरे ऐसे व्यवहार को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है, बावरी पागल हो गई है। न्यात कहे कुल न्यासी। न्यात परिवार वाले या कुलवासी कहते हैं कि वह कुल नासिनी है। अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ करके जो संत लोगों के साथ रहती है तो उसे कुल नासिनी कहा गया है। विष का प्याला, मीरा की विवाहिता थी, इसलिए विष का प्याला राणा भेजा, और राणा भी अपनी मान मर्यादा को देख करके उसे कुलनासी समझ करके उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजते हैं। पीवत मीरा हंसी, और उस विष के प्याले को पीती हुई मीरा हंसती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु जो गिरिधर हैं वो नागर हैं, अर्थात चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, और सहज साधना में ही वो मुझे मिल जाते हैं। एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। मीरा कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगती है। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैं अपने कृष्ण की हूँ। उनके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहिता है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। कृष्ण के पति उनके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। संगीतात्मकता है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का वर्णन किया गया है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। बावरी शब्द से बिंब उभरता है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ मीनिंग है, एक बार देख लेते हैं। अस्वन जल, अश्रु रूपी जल से। आनंद, आनंदमय। फल, परिणाम। कानी, मर्यादा। डिग, साथ। बेली, प्रेम की बेल। बिलोई, मथी जाती है। छोई, सारहीन अंश या छाछ। आप ही, बिना प्रयास के स्वयं। साची, सच्ची, सत्य। न्यात, कुटुंब या घर के लोग। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। विष या गरल यानी जहर। पीवत, पीती हुई। हंसी, हंस पड़ी या हंसने की क्रिया। सहज, स्वाभाविक तौर पर। राजी, खुश। रोई, दुखी हुई। तो ये मीरा के पद से संबंधित उनकी व्याख्या
और उनके मीनिंग है, कुछ उनकी विशेषताएं हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।